झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। बीजेपी जो हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना कर चुकी है, अब अपनी रणनीति में बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। क्या इस बदलाव के केंद्र में होंगे रघुवर दास? क्यों बीजेपी को उनकी जरूरत महसूस हो रही है और क्या है आगे की रणनीति? झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पार्टी ने बेटी, रोटी, माटी जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया, लेकिन आदिवासी वोट बैंक ने अपेक्षित समर्थन नहीं दिया। आदिवासी वोटों को साधने के लिए बड़े चेहरे लाए गए, लेकिन नतीजा उम्मीदों के उलट रहा। अब पार्टी का फोकस ओबीसी वोटरों पर शिफ्ट हो रहा है और यहीं पर रघुवर दास का नाम चर्चा में आता है। रघुवर दास बीजेपी के एक मजबूत और अनुभवी नेता है। जमशेदपुर पूर्वी से 5 बार विधायक रह चुके रघुवर दास झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। वे ओबीसी समाज, खासकर तेली समुदाय से आते हैं, जो झारखंड में बड़ा वोट बैंक है। उनकी इस पृष्ठभूमि के चलते बीजेपी को उम्मीद है कि वे पार्टी के लिए एक बार फिर वोटरों को आकर्षित कर सकते हैं। हाल ही में ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद रघुवर दास ने स्पष्ट किया है कि वे सक्रिय राजनीति में लौटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मैं जनता के बीच रहना पसंद करता हूं। दास का यह बयान इस ओर इशारा करता है कि वे झारखंड में बीजेपी की नई रणनीति का अहम हिस्सा बनने जा रहे हैं। बीजेपी अब अपनी रणनीति बदलकर ओबीसी वोट बैंक पर ध्यान केंद्रित कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पार्टी ओबीसी और आदिवासी वोट बैंक के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रही है। झारखंड में बीजेपी की रणनीति हमेशा से ओबीसी और ट्राइबल वोट बैंक के इर्द गिर्द रही है। रघुवर दास का नाम इसलिए चर्चा में है क्योंकि पार्टी को ऐसे नेता की जरूरत है जो ओबीसी समाज में गहरी पैक्ट रखते हो। हालांकि रघुवर दास के लिए चुनौतियां भी कम नहीं है। उनकी वापसी से पार्टी के भीतर मतभेद और गुटबाजी हो सकती है। इसके साथ ही आदिवासी वोट बैंक को फिर से साधना एक बड़ी चुनौती होगी, लेकिन उनके अनुभव और नेतृत्व क्षमता को देखते हुए पार्टी को भरोसा है कि वह इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। झारखंड की राजनीति में रघुवर दास की वापसी सिर्फ बीजेपी के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य के लिए अहम साबित हो सकती है। उनकी रणनीति और नेतृत्व से पार्टी एक बार फिर से खुद को मजबूत कर सकती है, लेकिन क्या यह बदलाव वास्तव में बीजेपी को जीत दिला पाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अपनी राय जरूर बताएं कि रघुवर दास की वापसी झारखंड की राजनीति को कैसे बदल सकती है। धन्यवाद।